तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सबसे आसान तरीका आलू के पापड़ बनाने का। एक बार में एक पापड़ से आप 4 पापड़ बना करके तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब हम धुल कर के आलू इस तरह से कुकर या भगोने में रख देंगे और इनमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। हम 2 सीटी आने तक इन्हें बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस को ऑन कर लिया और कुकर को रख दिया है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण, कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ होली स्पेशल एक रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और पास में ही घंटी का बटन होगा उसे ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब हमारे कुकर में 2 सीटी आ चुकी हैं और आलू हमारे अच्छे से बॉयल हो गए हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और आलू अपने खोल लेंगे। तो देखिए, आलू हम दूसरे बर्तन में रख देंगे और थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, मतलब गुनगुने रहेंगे, तभी हम इनका छिलका हटा देंगे, छील लेंगे। सारे आलू हम छील करके रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने आलू छील लिया है। तो इसी तरह से हम सारे आलू छील लेंगे। आलू हमने छील लिए हैं। अब हम एक कद्दूकस लेंगे और एक बड़ी सी परात ले लेंगे, उसमें रख लेंगे और इस तरह से हमें कद्दूकस कर लेना है। सारे आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे। इसी तरह से बहुत अच्छे से कद्दूकस हो जाएंगे और बिल्कुल भी इनमें गुठलियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से आपको कद्दूकस करना है। पीसना चाहें तो आप पीस भी सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करके ही आपके पापड़ बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो इस तरह से सारे हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब हम यहाँ पर गिलास या कटोरी ले लेंगे और इसे अच्छे से मैश कर देंगे। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से हमें इसका बना लेना है, एक आटे के डो जैसा बना करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसे गिलास से ही मैश कर दिया है, अच्छे से ये हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, कुटा हुआ मिर्च इसमें डाल देंगे और 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे और नमक यहाँ पर आप कम ही डालिएगा क्योंकि नमक सूखने के बाद ज़्यादा हो जाता है, इसलिए नमक पापड़ में कम ही डाला जाता है। और धनिया की पत्ती आप डालना चाहें तो डालिएगा, नहीं तो इसे स्किप कर दीजिएगा। तो अब हम एक परात ले लेंगे और उसमें थाली में लगा लेंगे रिफाइन ऑयल। रिफाइन ऑयल ही आपको लगाना है, यहाँ पर सरसों का ऑयल नहीं लगाना। अब हाथों में भी रिफाइन ऑयल लगा लेंगे और आलू का जो हमने बना कर के डो रखा है इसे हम लेंगे और बड़ी और छोटी दोनों तरह की हम लोइयाँ बना करके रखेंगे क्योंकि 2 तरह के हमें पापड़ बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने बड़ी लोई बनाई है और ये वाली छोटी लोई बनाई है। दोनों तरह की लोइयाँ बना करके हमें रख लेना है। तो लोई हमने यहाँ पर बनाई है, एक जैसी मोटी रोटी बनाते हैं उससे भी बड़ी हमने लोई बना करके रखी है। देखिए, इस तरह की लोइयाँ बना ली हैं क्योंकि हमें एक लोई, एक पापड़ से हमें 4 पापड़ निकालने हैं। तो इसके लिए हमने बड़ी बड़ी लोइयाँ बनाई हैं और ये हमने छोटी लोइयाँ बनाई हैं, इसका एक ही पापड़ बनाना है। तो यहाँ पर दोनों तरह की लोइयाँ बन करके तैयार हैं। अब हम ले लेंगे एक पन्नी, इस तरह की जो पन्नी साड़ी वगैरह या किसी सूट वगैरह में निकलती है, तो वो ही पन्नी हमें ले लेनी है। और एक ले लेंगे लकड़ी का चकला, इस तरह का, लकड़ी को, पत्थर को, तो उसे भी ले सकते हैं या फिर थाली भारी हो तो उसे ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से लोई में हम लगा लेंगे थोड़ा सा रिफाइन ऑयल और पन्नी इसके ऊपर रखेंगे चकले के, देखिए इस तरह से, और पकड़ लेंगे दोनों साइडों से, इसमें लगा लेंगे रिफाइन ऑयल और अच्छे से इसके ऊपर रखेंगे। देखिए, इस तरह से दोनों हाथों से अच्छे से दबा देंगे। अब हम चकले को हटा लेंगे और देखिए, पापड़ हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो ये कुछ बड़ा पापड़ है, तो हम क्या करेंगे, ये मोटा भी है तो इसे अंगुलियों की सहायता से इस तरह से थोड़ा और बढ़ा देंगे क्योंकि चकले के बराबर ही ये पापड़ बनकर के तैयार हुआ है। और इस पापड़ को हमने मोटा और बड़ा इसलिए रखा है क्योंकि इस पापड़ से ही हमें 4 पापड़ बना करके तैयार कर लेने हैं, इसलिए हमने इसे मोटा रखा है। तो अब हम पन्नी को हटा लेते हैं और पापड़ हमारा बन करके तैयार हो गया है। दूसरा लोई लेंगे इस तरह से और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, पन्नी रख देंगे इस तरह से। अब हम चकले को लेंगे और दबा देंगे, ये भी पापड़ हमारा बन करके
तैयार हो गया है। देखिए इसे भी बना दिया। अब इसमें भी अंगुलियों की सहायता से इस तरह से इसे भी बढ़ा देंगे। ये बड़े पापड़ हैं इसलिए हमें अंगुलियों की सहायता लेनी पड़ रही है, लेकिन अगर छोटे आप बनाओगे तो छोटे में अंगुलियों की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, वो आराम से चकले से ही बन करके तैयार हो जाएंगे। तो ये बड़े इसलिए हमने बनाए क्योंकि हमें 4 पापड़ एक ही पापड़ से निकालने हैं, तो इसी तरह से सारे पापड़ बना करके तैयार कर लेने हैं। तो देखिए सारे पापड़ हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। बस इन्हें फैला रहने देंगे, तब तक हम छोटे वाले बना लेते हैं। तो इस तरह से लोई रखेंगे देखिए, और इस तरह से दबा देंगे। बस ये एक ही बार में पापड़ हमारा बन गया है, पूरा पापड़ बन चुका है। बस इसी तरह से हमें सारे पापड़ छोटे वाले बना लेने हैं। तो ये छोटे पापड़ भी बन करके तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें 4 पाई पे डाल देंगे 4-5 घंटे के लिए पंखा की हवा में। तो 4-5 घंटे के बाद में कुछ इस तरह के हमारे पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं, और हमने इन्हें 4 पाई पे डाल दिया था। तो देखिए अब हम इन्हें उठा लेंगे। इसी तरह के हमें पापड़ उठा लेने हैं, जैसे ये हैं बस इसी तरह के हम पापड़ उठा करके रख लेंगे। तो देखिए इस तरह के ये मुलायम मुलायम पापड़ हमने उठा करके रख लिए हैं। अब हम इनकी बना लेंगे एक गड्डी। इस तरह से आप 8 पापड़ की बना सकते हो, 4 पापड़ की बना सकते हो, 5 की बना सकते हो। जिस हिसाब से आप काटना चाहें उस हिसाब से आपको बना लेना है। तो हमने यहाँ पे 4 से 5 पापड़ रखे हैं और इनकी गड्डी बना ली है इस तरह की। देखिए अब हम एक छोटी सी कैंची ले लेंगे, छोटी बड़ी किसी भी तरह की आप कैंची ले लेना, और इस तरह से इन्हें काट लेना। देखिए बीच से काट देंगे और खूब अच्छे से ये कट जाते हैं। बिल्कुल टूटेंगे नहीं क्योंकि अभी पूरी तरह से नहीं सूखे हैं, इसलिए ये टूटेंगे नहीं। सूखने के बाद ये टूट जाएंगे, इसलिए सूखने के बाद आपको नहीं काटना है। ये गीले रहेंगे तभी आपको काट लेना है इस तरह से। और गड्डी बना बना के काटोगे तो बहुत ही जल्दी कट जाएंगे, इनमें देर भी नहीं लगती है, बहुत जल्दी कट जाते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी इसकी शेप बन करके आई है। 3 कोने के पापड़ हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। जैसा हम पराठा बनाते हैं बस उसी तरह से हमारे पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं। अब जो भी खाएगा तो एक बार ज़रूर पूछेगा कि आपने 3 कोने की किस तरह से बना करके तैयार की है। बिल्कुल पता नहीं लगता है कि आपने बनाए हैं या फिर काटे हैं, कुछ नहीं पता लगता है। तो बस इस तरह से आपको बना लेना है। तो सारे पापड़ अब हम दोबारा से इसी तरह से काट काट कर फैलाते जाएंगे। तो देखिए अब दूसरा बैच भी हम इसी तरह से काट लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में ही घंटी का बटन होगा उसे ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए ये भी हमने काट लिए हैं, अब इन्हें भी हम इसी तरह से फैला देंगे। तो देखिए कितनी जल्दी हमारे पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें पंखा की हवा में ही सुखाएंगे। तो धूप में बिल्कुल नहीं हमने इन्हें डाला, और एक रात में ही ये इस तरह के सूख करके तैयार हो गए हैं। बहुत हल्के पापड़ होते हैं, बहुत जल्दी ये सूख जाते हैं, और सुबह 7 बजे हम आपको भून के दिखा रहे हैं। तो रात भर में आपके पापड़ अच्छे से सूख जाएंगे। तो अब हमारे पापड़ सूख गए हैं तो गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को चढ़ा देंगे। कढ़ाई में डाल लेंगे ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, और इस तरह से पापड़ डालते जाएंगे और इन्हें भून भून के निकालते जाएंगे। देखिए कितने अच्छे ये भून करके आ रहे हैं। तो देखिए एक एक पीस भी आप डाल सकते हो और 2-2 4-4 भी डाल सकते हो। जिस हिसाब से ऑयल आप डालना उसी हिसाब से आप पापड़ भून सकते हो। तो देखिए ये पापड़ हमारे भून गए हैं, तो अब हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये तो हमारे गोल वाले पापड़ जो हमने गोल बनाए थे इन्हें हमने भून लिया है, और ये 3 कोने वाले जिन्हें हमने काट करके बनाया। तो देखिए हमारे पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए कितने क्रिस्पी ये पापड़ बने हुए हैं, और बहुत ही मुलायम भी हैं क्योंकि ये काफ़ी पतले हैं इसलिए बहुत मुलायम हैं। देखिए इनकी हाथों से ही तोड़ने से कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, और बहुत ही क्रिस्पी पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं।
तो फ्रेंड्स इस होली इस तरह के पापड़ बनाना तो बनता ही है। और पापड़ की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में जगह का नाम ज़रूर लिखें ताकि मुझे भी तो पता चले किस किस जगह तक मेरी रेसिपी देखी जाती हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।